अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इत्सा मकसूद एक दफ़ा फिर स्काई रिलेटर्स के ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ सेल्स मियां कलीम साहब ऑजी डेवलपर्स की तरफ से। इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे नहीं बल्कि मेरे क्लाइंट्स के हैं, वो इवन के मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनसे पूछेंगे और एक डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट लाहौर स्काई, जो कि नया लाहौर बनने जा रहा है लाहौर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इर्तिज़ा, आप बताओ खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर लाहौर स्काई की जो हमारी बिल्डिंग है और एक बिल्कुल यूनिक उसकी जो एलिवेशंस है, लेकिन उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक वाइज आपने डिवाइड की है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मेरे क्लाइंट्स को समझने में। आप मुझे काइंडली आप ये बताएं कि ब्लॉक वाइज अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या, किस फर्स्ट ब्लॉक में क्या आ रहा है, सेकंड ब्लॉक में है क्या है, थर्ड ब्लॉक में क्या है, तो काइंडली ज़रा प्लीज़। बहुत शुक्रिया इर्तिज़ा। इसमें आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो कि ये पाकिस्तान की ऐसी पहली बिल्डिंग होगी जो कि ब्लॉक्स की सूरत में बन रही है। बिल्कुल इसी तरह। वरना हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स में देखते थे, ब्लॉक्स आते थे, तो वर्टिकल में ये पहली बिल्डिंग होगी जो ब्लॉक्स की सूरत में आ रही है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली बिल्डिंग है जो कि कैंटिलीवर एलिवेशन है इसका। बिल्कुल इसी तरह। जिस वजह से इसको हमें ब्लॉक्स में बनाना पड़ा है। तो जो इसका पहला ब्लॉक है वो बेसिकली पाकिस्तान का पहला DFO शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट बनने जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड टू 4th फ्लोर तक जो है वो इसका कमर्शियल शॉपिंग मॉल है। बिल्कुल। और सेकंड जो इसका ब्लॉक आएगा वो इसका आता है IT ऑफिस का। अब इसमें जो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि जो इसका पहला ब्लॉक है उसकी हाइट तकरीबन अराउंड कोई 70 फीट होगी। और उस पे बाहर आपको ओपन टेरेस सिटिंग मिल रहा है क्योंकि इसके 4th फ्लोर को पे फूड कोर्ट है। सो फूड कोर्ट आप मील लेते हैं अंदर से, शॉपिंग मॉल से अंदर भी बैठने की जगह है और बाहर भी आकर आप यानी 70 फीट की हाइट पे बैठ के आप फूड को एंजॉय कर सकते हो। तो वो तकरीबन कोई 2.5 कनाल का आप कह लें कि टेरेस मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसका सेकंड ब्लॉक, वो है IT ऑफिस के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है STZA, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। वो क्या आपको बेनिफिट देती है कि वो ये देती है कि अगर आप इस ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसका 2.5 लाख स्क्वायर फीट कवर एरिया है इस ब्लॉक के अंदर, अगर टोटल जो हमारा सेकंड फ्लोर बनता है सिर्फ ब्लॉक का बता रहा हूँ। हाँ जी, इसका 2.5 लाख स्क्वायर फीट का कवर एरिया तकरीबन बनता है। सो इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 साल के लिए हर किस्म के जो हैं वो टैक्सेस माफ कर दिए जाएंगे। ये इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है? हर किस्म का, हर किस्म के आपको GST, सेल्स टैक्स और उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स, जो भी आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह सब माफ है। और ये खाली सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए नहीं, बल्कि जो यहाँ पे कल को कोई भी अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं, टेनेंट आता है, सो वो भी ये फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकता है। अब आ जाता है इसका थर्ड ब्लॉक जो है वो इसका बनने जा रहा है रेजिडेंशियल ब्लॉक। और वो स्टार्ट होगा हमारा 11th फ्लोर से। 11 to 17 तक जो हैं वो इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और इसके पेंट हाउसेज हैं। टॉप के जो 2 फ्लोर्स हैं वो इसके पेंट हाउसेज होंगे। बाकी 11 to 15 तक जो हैं वो इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। लास्ट ब्लॉक जो है वो इसका कैंटिलीवर ब्लॉक है। उसको अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे होंगे तो इसका तकरीबन 30% जो हिस्सा है वो हवा में है विदाउट एनी सपोर्ट। इट्स कॉल्ड कैंटिलीवर एलिवेशन। तो इसका जो लास्ट ब्लॉक है वो हमारा जो है वो होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट्स का। ठीक है। तो अगर इसका पूरी एलिवेशन की बात करें तो ये एक बिल्कुल आपने वीडियो के स्टार्ट में ठीक बोला है कि ये एक यूनिक एलिवेशन, बिल्कुल यूनिक है। और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आती है समझने में इसी वजह से आती है ना कि लोगों को आइडिया नहीं है कि अभी ये ब्लॉक्स एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे लोग। तो मियां साहब बहुत आपने अच्छा जो है ब्रीफ किया। उसमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि रेट्स के क्या क्या रेट्स इसमें चल रहे हैं। कमर्शियल को लेके चलते हैं, अगर हम फूड कोर्ट को लेके चलते हैं, और इसी तरह अगर हम रेजिडेंशियल में जाते हैं तो उसमें आपको क्या रेट्स मिलते हैं? अच्छा देखें, फूड कोर्ट के अंदर ना 3 किस्म के रेट्स होते हैं। एक जो अगर आप मेन बुलेवर्ड यानी फिरोजपुर रोड साइड पे लेते हैं सो वो आपको उसका रेट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। स्टैंडर्ड शॉप लेते हैं तो उसका आपको डिफरेंट मिलता है। 60 फीट रोड की शॉप देखते हैं तो उसका आपको डिफरेंट मिलता है। लेकिन मैं वैसे बताता हूँ, हमारा तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50,000 से लेकर 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे शॉप मिल जाएगी। और अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करते चलें तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 45 to 50,000 के बिटवीन शॉप मिल सकती है। जो मेन अभी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके तमाम
कस्टमर्स के लिए जो कि अभी भी इंटरेस्टेड हैं, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं जहां उनको एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो हमारा फूड कोर्ट अवेलेबल है, जिसमें आप सिर्फ 20% की डाउन पेमेंट और 40,000 पर स्क्वायर फीट पे जो है वो आप अपना कमर्शियल शॉप फूड कोर्ट के अंदर बुक करवा सकते हैं। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो करंटली हमारा अभी रेट चल रहा है वो है जी 15,950 रुपये है स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट का, और अगर 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो 15,450 रुपये रेट है इसका। वेरी नाइस। और रेट्स काफ़ी इकोनॉमिकल हैं जिस जगह पर आप ये बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, और जिस तर्ज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी होने की वजह से काफ़ी जो है ना इंसान सिक्योर रहता है अपनी चीज़ में। और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 बेसमेंट्स जो है वो पार्किंग के लिए डेडिकेटेड हैं। बिल्कुल 3 बेसमेंट्स इसकी हैं और 1000 प्लस कार पार्किंग सिर्फ इसकी बेसमेंट में मौजूद है। इसके अलावा इसके पीछे तकरीबन 4 से 5 कनाल का 5 से 6 फ्लोर्स का पार्किंग प्लाजा बनेगा। मतलब नवा लाहौर, वाकई नवा लाहौर बोला है तो उसकी रीज़न यही है ना कि आपको देखें 6 टावर्स गेटेड कम्युनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको तमाम तर अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिल रही हैं। और फिर आप ये देखें कि अगर कोई बंदा आपका जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेता है और वो वहाँ पे रह रहा है तो देखें उसका कोई भी एक्सपेंस नहीं है और उसको अंडर 1 रूफ ही जो है तमाम चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल। ओके, उसके बाद थोड़ा सा लोकेशन को ब्रीफ करें कि हम इसको कहाँ से ईजी एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन बहुत मैटर करती है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, और मैं अगर लाहौर स्काई की लोकेशन को डिस्क्राइब करूँ तो ये वाकई में आप कह सकते हैं कि ये एक लाहौर का नया पार्ट बनने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम राइविंड रोड को देखें तो ये एंड हो चुका हुआ है, ठीक है, आगे कोई भी हमारे पास स्पेस नहीं है इसको मजीद एक्सपेंड करने की। अगर हम लोग जाते हैं शरकपुर वाली साइड पे, वहाँ पे भी तमाम तर सोसाइटीज़ आ गई हैं तो एंड हो गया हुआ है लाहौर का। अब अगर लाहौर आएगा तो वो ये कसूर वाली साइड ही नज़र आती है जहाँ पे आपको तमाम तर सोसाइटीज़ भी इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। सो अगर इसको लाहौर स्काई की लोकेशन को हम लोग देखें तो रिंग रोड से सिर्फ 5 to 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 से 20 मिनट की ड्राइव, और इसके अलावा गज्जूमता वैसे अभी आपने देखा होगा कि मेट्रो का एंड हो जाता है, लेकिन अब वो अप्रूव हो चुका हुआ है कि वो काला शकाकू से चलेगा और कसूर तक जाएगा। और जो ये हमारा लाहौर स्काई प्रोजेक्ट बन रहा है इसके बिल्कुल सामने जो है वो इसका मेट्रो का स्टेशन भी आ रहा है। सो ऐसे वो तमाम लोग जिनके पास अपनी सवारी नहीं है तो उनके लिए भी ईजी एसेसिबिलिटी है इसकी कि आप वो इजी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे बिल्कुल अपोजिट जो है वो DHA फेज 10 आ रहा है हमसे 1 किलोमीटर के ऊपर जो है सेंट्रल पार्क, जो फिरोजपुर रोड की एक सबसे पुरानी और फेमस सोसाइटी है, वो भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं सेंट्रल पार्क और पाम सिटी से भी पहले हमारा जो है वो ये लाहौर स्काई बनता है। और हमारी बैक साइड पे जो है वो लेक सिटी फेज 2 आ रहा है। उससे पीछे मैं आपको बताता चलूँ जो सुबे असल रोड है वो भी हमसे तकरीबन 1/2 किलोमीटर पे है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इन फ्यूचर आप देखेंगे, आपकी आज की मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाहौर का IT हब बनने जा रहा है इंशाल्लाह। उसके बाद जिस तरह आपने लोकेशन बताई, और उसके बाद अगर मैं मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जिस तरह की ये बिल्डिंग है, जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन के बारे में भी थोड़ा बताएं, और ये बताएं कि टाइम से पहले डिलीवर होने के बाद क्या इसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी उनको कोई PR इसके अंदर जनरेट होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखें इस वक्त भी हम लोग जहाँ ये जिस लोकेशन पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है बहरिया स्काई, और इसमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 20 माह तकरीबन टोटल हमें हो गए हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए 18 माह हो गए हैं। सो 18 माह के अंदर हमने इसके 11 फ्लोर्स की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन कर ली है, इसको हमने ऑपरेशनल कर दिया। ये विक्टोरियाज कॉफी नजर आ रहा होगा, ओजी डेवलपर्स तो अपने काम के साथ जाना जाता है जी। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमने इसको ऑपरेशनल भी किया है, और यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में ही इसका पोजेशन दे देंगे। अभी 1 से 2 माह में यहाँ पे आपको बहुत से ब्रांड नजर आएंगे। सो इसी तरह लाहौर स्काई के अंदर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि लोगों को भी शायद नजर नहीं आ पा रही। लेकिन अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करनी है, आप साइट पे विजिट करें, वहाँ जाके देखें, तकरीबन 350 से भी ज़्यादा शोरिंग पाइल्स हो चुकी हुई हैं। और वो शोरिंग पाइल्स का सिर्फ मकसद ये होता है कि देखें वो 20 कनाल बहुत बड़ा एरिया है, 20 कनाल की हमने
40 फीट तक की हम लोगों ने उसकी एक्सकवेशन करनी है। बिल्कुल। सो उसके लिए हमें साइडों वाली मिट्टी ना गिरे, सड़क ना बैठे, तो उसको हमें कवर करने के लिए इसको साइड पर कुछ तकरीबन नीचे 40 फीट नीचे तक हमें पाइल्स डालने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाइल्स हमारे डाल चुके हुए हैं। फिल वक्त आज ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको पता है कि ये स्मोक का थोड़ा सा इशू चल रहा है। वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, स्टॉप है। लेकिन ये है कि वहाँ पे हमारी इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है तो डीप एक्सकवेशन जो है ना वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते थे कि एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना और एक ऐसे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करना जहां पर उनका पैसा भी सिक्योर हो और आने वाले वक्त में उनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी एक अच्छा जो है वो जनरेट हो। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें, जाने मत दें, ज़ाया मत करें, अपने पैसों को ज़ाया मत करें। अगर आप चाहते हैं लाहौर स्काई या बहरिया स्काई के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना तो ऑन द स्क्रीन आपको नंबर दिखाई दे रहा है +92 305 1770214। इसी के साथ अपने होस्ट मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।